एक छोटे से गांव में एक पुराना अस्पताल था। वह अस्पताल कई सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि उस अस्पताल में भूत प्रेत रहते हैं। एक रात एक साहसी लड़का उस अस्पताल में घुस गया। अंदर जाकर उसने एक कमरे में एक पुरानी डायरी पाई। डायरी में एक मरीज की कहानी लिखी थी जिसका नाम रोहन था। रोहन को एक अजीब बीमारी थी जिसका इलाज किसी भी डॉक्टर ने नहीं किया था। रोहन की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक रात रोहन की मौत हो गई। लड़का डायरी पढ़कर डर गया और भागने लगा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, उसने रोहन की आत्मा को देखा। रोहन की आंखें बहुत ही डरावनी थीं। लड़का बहुत डर गया और भागने लगा। लेकिन रोहन की आत्मा उसके पीछे आई और उसे पकड़ लिया। लड़का कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं कि उस अस्पताल में अभी भी रोहन की आत्मा भटकती है। कुछ दिनों बाद उस अस्पताल के पास एक नया अस्पताल बनाया गया। उस अस्पताल में एक डॉक्टर ने रोहन की डायरी पढ़ी। डॉक्टर ने रोहन की आत्मा को शांत करने का फैसला किया। डॉक्टर ने रोहन की आत्मा को बुलाया और कहा, रोहन, तुम्हारी मौत हो गई है, लेकिन तुम्हारी आत्मा अभी भी इस दुनिया में है। तुम्हें शांति से जाना चाहिए। रोहन की आत्मा ने डॉक्टर की बात मानी और शांति से चली गई। लोग कहते हैं कि उस अस्पताल में अब कोई भूत प्रेत नहीं रहता। एक छोटे से गांव में एक पुराना मकान था। वह मकान बहुत वर्षों से खाली पड़ा था। लोग कहते थे कि उस मकान में भूत रहता है। एक दिन एक हिम्मत वाला लड़का उस मकान में जाने का फैसला किया। वह अपने दोस्तों के साथ उस मकान में गया। जब वे अंदर गए तो उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वे आगे बढ़े तो उन्हें एक कमरे में एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में एक महिला थी जो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत डरावनी थीं। तभी अचानक से तस्वीर गिर गई और कमरे में अंधेरा हो गया। लड़के डर गए और भागने लगे। लेकिन जब वे बाहर निकले तो उन्हें उस महिला की आत्मा दिखाई दी। आत्मा ने उनसे कहा, तुमने मेरी तस्वीर को तोड़ दिया है। अब तुम्हें मेरे साथ इस मकान में रहना होगा। लड़के बहुत डर गए और उस मकान से भाग गए। लेकिन जब वे अपने गांव में वापस आए तो उन्हें उस महिला की आत्मा फिर से दिखाई दी। आत्मा ने उनसे कहा, तुम मेरे साथ इस दुनिया में रहने के लिए मजबूर हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। लड़के बहुत डर गए और उस आत्मा से बचने के लिए एक पंडित की मदद ली। पंडित ने उस आत्मा को शांत करने के लिए एक पूजा की। लेकिन जब पूजा खत्म हुई तो उस आत्मा ने पंडित को मार डाला। लड़के बहुत डर गए और उस आत्मा से बचने के लिए भाग गए। लेकिन जब वे अपने घरों में वापस आए तो उन्हें उस आत्मा की आवाज़ सुनाई दी। आत्मा ने उनसे कहा, तुम मेरे साथ इस दुनिया में रहने के लिए मजबूर हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। और उस आत्मा ने लड़कों को कभी नहीं छोड़ा। वे हमेशा के लिए उस आत्मा के साथ रहने के लिए मजबूर हो गए। इस कहानी का अंत ये है कि कभी भी किसी पुराने मकान में न जाएं, क्योंकि वहाँ पर भूत या आत्मा हो सकती है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उस आत्मा के साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।